सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आप लोग सोचो कि सर बहुत दिन के बाद आए हैं, कुछ तो नया लेकर आए होंगे। तो मैं नया लेकर आया हूँ। मैं पढ़ाऊँगा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड से, ठीक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मैथमेटिक्स और वो होगा मैथमेटिक्स NCERT। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज तो फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर का है, रियल नंबर आज से होगा वीडियो स्टार्ट, और लास्ट डे प्रोबेबिलिटी थे, ठीक। तो आज रियल नंबर का इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद लेक्चर वाइज जितना लेक्चर में अपना रियल नंबर समाप्त हो जाएगा, तो लेक्चर में रियल नंबर समाप्त हो जाएगा। आज इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो है। तो हम लोग स्टार्ट करने क्या पहला चैप्टर क्लास 10 का। क्लास 10 का पहला चैप्टर नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है उसका? वास्तविक संख्या। और साथ साथ मैं लोग इंग्लिश में बताता चलूंगा सबका, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत जरूरी है ना। तो सबका इंग्लिश आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं बताऊंगा। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल ना। कोई दिक्कत? आप लोग बोलेंगे सर आपका तो रेटिंग बढ़िया नहीं है, तो आप लोग बस मेरा रेटिंग पे थोड़ा मदद कर दीजिए। हम आपको मैथ में मदद कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक संख्या क्या पढ़ेंगे हम? वास्तविक संख्या दो तरह की। कितने तरह के? दो तरह के। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने तरह का होता है? दो तरह का। पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अपरिमेय क्या संख्या। मैं एक काम करता हूँ, सबका डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको सबको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक? चलिए, तो चलिए लिख दिया डेफिनेशन सबका। सबको दिख रहा है? तो सब क्या बोले? वास्तविक संख्या दो तरह का होता है। पहला क्या? परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या कितना तरह का होता है? दो तरह का। पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो आप लोग सुनेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो सर परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो परिमेय संख्या क्या? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3/4, 4/3, 2/5, 2/5 etc। कोई दिक्कत? और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? आप लोग समझिए, ठीक है? इसको चलिए नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग परिमेय संख्या पढ़ ली, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। क्या? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं जीरो, उसे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे √2, √3, √5, 2.01, जैसे जिसका बढ़ने का अंतराल पता ही ना चले कैसे बढ़ रहा है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या आता है, और पाई का मान आप लोग लिख लीजिए डिग्री में कितना होता है। पाई बराबर 180 डिग्री। ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जो पढ़ा रहे हैं इसमें बस हम आप लोग ये संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास में बस संख्या है, संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या के बाद अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4 से कहाँ तक? अनंत तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लीजिए जल्दी। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। प्राकृत संख्या क्या था? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसमें बस हम 0 1 दे दिए, 0 शामिल कर दिए। 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे अनंत तक, इन्फिनिटी तक, 0 से कहां तक? इन्फिनिटी तक, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? पूर्ण संख्या के बाद अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्याओं शून्य एवं प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या को इंटीजर। अगर कोई आपको बोले कि पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर कहते हैं।
मतलब ऋणात्मक संख्या, उसके बाद प्राकृत संख्या और जीरो, तीनों को अगर हम एक जगह ही शामिल कर देंगे तो वो क्या बनेगा हमारा पूर्णांक संख्या। तो आप लोग को मुझे आशा है कि आप लोग पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या अच्छी तरफ से समझेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। क्या? सम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। ऐसा जो भी संख्या संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है, जिसे 2 डिवाइड कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। कोई दिक्कत? या सम संख्या ये रहा एग्जांपल। और सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। उसके बाद सम संख्या 2 एंड रूट का होता है। मतलब n क्या? n का n जहाँ 1 2 3 4, मतलब सम संख्या 2n के रूप का होता है। 2n मतलब 2n। अब n अगर 8 हो, क्या हो? 8, 2 गुने 8 बराबर 16। और 16 कौन सी संख्या है? 16 कौन सी है? 16 में 2 से भाग लगेगा ना, तो 16 कौन सी है? सम संख्या। कोई दिक्कत? तो सम संख्या आप लोग समझ गए। अब आते हैं विषम संख्या पे। वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, जैसे 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में। इसके एग्जांपल है 1 3 5 7 9। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या 2n प्लस रूट का होता है, जहाँ n बराबर 2n प्लस रूट का मतलब सर देखो 2n प्लस n का वैल्यू अगर तुम 5 ही ले लो, क्या ले ले? 5। तो 2 गुने 5 प्लस 1, 5 दूना 10 प्लस 1 बराबर 11। और 11 में भाग लगेगा 2 से 9, तो 11 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कोई दिक्कत? नोट कर लो जल्दी। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आभास संख्या। क्या पढ़ेंगे? आभास संख्या। वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 9 11। और इस संख्या जैसे आप 7 ले लो, 7 में एक और 7 के अलावा कोई अन्य दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे हम क्या बोलते हैं? आभास संख्या। 1 से लेकर 50 तक 15 आभास संख्या, और 1 से लेकर 100 तक 25 आभास संख्या। तो आप लोग बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर के बीच में कितना आभास संख्या? तो मैं आप लोगों को लिख ही देता हूँ। जीरो से 10 के बीच में 4 आभास संख्या, 10 से 20 के बीच में भी 4 आभास संख्या, 20 से 30 के बीच में 2 आभास संख्या, 30 से 40 के बीच में भी 2 आभास संख्या, 40 से 50 के बीच में भी 2 आभास संख्या, 50 से 60 के बीच में भी 3 आभास संख्या, 60 से 70 के बीच में 2 आभास संख्या, 70 से 80 के बीच में भी 2 आभास संख्या, 80 से 90 के बीच में 3 आभास संख्या, और 90 से 100 के बीच में 2 आभास संख्या। एक मिनट, ये जो मिस्टेक हम ठीक कर देते हैं। एक मिनट। हाँ, मिस्टेक यहाँ क्या है कि हम देखिए हाँ 40 से 50 में इसको इंक्लूड कर लिया, 30 से 40 के बीच में इंक्लूड कर लिया। वास्तव में क्या ये 40 से 50 के बीच में। एक मिनट देखिए 30 से 40 के बीच में कितना आभास संख्या था? 2। 40 से 50 के बीच में 3 आभास संख्या। कोई दिक्कत? 50 से 60 के बीच में 2 आभास संख्या, 60 से लेकर 70 के बीच में 2 आभास संख्या, और उसके बाद 70 से लेकर 80 के बीच में 3 आभास संख्या, उसके बाद 80 से 90 के बीच में 2 आभास संख्या, उसके बाद 90 से लेकर 100 तक में 1 आभास संख्या। चलिए पूरा को ऐड करते हैं। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 22, 22 2 24, 24 1 25। तो मैं आप लोग क्या बोला कि 1 से 100 तक के बीच में कितना आभास संख्या है? 25। आप ये कोड याद कर लो, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 है। कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसे पता चले 4 0 से 10 के बीच में आभास संख्या है, 4 10 से 20 आभास संख्या है, 20 से 30 के बीच में आभास संख्या 2 है, 30 से 40 के बीच में भी आभास संख्या 2 है, 40 से 50 के बीच में आभास संख्या 3 है, 50 से 60 के बीच में आभास संख्या 2 है, 60 से 70 के बीच में आभास संख्या
2 है, 70 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या 3 है, 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्या 2 है, 90 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या 1 है। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया 1 मिनट के लिए, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे, तो इसे भी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत। हाँ, इसमें एक चीज और है, चलिए आप ये नोट करो, एक चीज और मैं बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसमें एक पॉइंट ये बढ़ाया कि अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल कितना गुणनखंड, 2 गुणनखंड। बोलोगे सर कैसे? जैसे मैं आपको 5 बोला, 5 में किसकी संख्या से भाग लगेगा, पहला 1 से और दूसरा 5 से, तो कितना गुणनखंड हुआ, 2। अरे अब ये बताओ, हम इसमें सबको इंक्लूड किए, एक को छोड़कर। आप पूछो सर क्यों? क्योंकि देखिए, तो एक में बस एक ही से भाग लगता है, और अभाज्य संख्या का रूल क्या है, उसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड होना ही चाहिए। लेकिन देखिए इसमें एक ही गुणनखंड है, एक में एक के अलावा कोई और दूसरी संख्या से भाग लगेगा नहीं, तो दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए एक अभाज्य संख्या में इंक्लूड नहीं है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? अब आसानी से नोट कर लीजिए। तो आप लोग अभाज्य संख्या समझ गए होंगे, जिससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या थी? जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग ना लगे। अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या में क्या था? वह संख्या जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य बोलते हैं वह संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि, ये सब मतलब जैसे आप लोग 6 ले लीजिए, 6 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी, 3 से भी, इसका गुणनखंड कितना हुआ, 3 हुआ, और 3 जो कि 2 से अधिक है, तो मतलब जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उससे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। कोई दिक्कत? भाज्य संख्या के बाद हम पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? सअभाज्य। संख्याओं का वह युग्म जिनका मौसम मतलब एचसीएफ का बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मौसम मतलब एचसीएफ 1 होता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। मतलब जैसे 2, 3 का अब एचसीएफ निकालिएगा, उसका वैल्यू आएगा 1। जैसे 3, 4 का एचसीएफ निकालिए, उसका वैल्यू क्या आएगा 1। जैसे 3, 5 का, तो 3, 5 का एचसीएफ 3 एचसीएफ कितना आया? हाँ, तो वो संख्याओं का वह युग्म मतलब होता है जोड़ा, संख्याओं का वह युग्म जिसका एचसीएफ कितना है 1, इसे हम क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई समस्या? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिनका अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या के बीच में जगह बोलते हैं ना, ये 2 और 5 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, अभी हम लोग पढ़े थे 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या पढ़े थे। वैसे बोल रहे हैं वैसे अभाज्य संख्याओं जिनका अंतर 2 हो, जैसे 3, 5, 5 में 3 का अंतर कितना आया 2, और 3, 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। जैसे 5 और 7, 7 में से 5 कितना होता है 2, और ये दोनों कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। 11, 13, 17, 19, 29, ऐसी बहुत सारी संख्या है। और आगे जो 2 संख्या आप इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत? ये आप लोग को समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। तो हम पढ़ेंगे परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परमेय संख्या और परमेय संख्या पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है पहला शांत और दूसरा अशांत। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को बोलते हैं रिपीटिंग और रेकनिंग डेसिमल। कोई दिक्कत? इक्वल टू 2 की पावर m इनटू m टू द पावर m। ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो हम आपको बता देंगे ये हम क्यों लिखे हैं दोनों में। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार के 2 टाइप होते हैं, पहला शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। कोई दिक्कत? और परमेय संख्या का दशमलव प्रसार उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। कोई दिक्कत? अशांत अनावर्ती क्या होता है, और परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब इस चैप्टर में वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इसमें 2 फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला? 2। फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन उसका 2 तरफ से। पहला क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर कोई आपसे पूछे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, आप बोलोगे a = bq + r 0 <= r <= d। और दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें आप बोलोगे a = dq + r। ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे कल। कोई दिक्कत? और विभाजन एल्गोरिथम हम कल आपको एक अच्छे से बताएंगे, आप कल मतलब आगे जो वीडियो आएगा उसमें। तो ये आज इंट्रोडक्शन का पार्ट समाप्त हुआ। आज हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन इसका रियल नंबर का। तो मुझे आशा है कि आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ समझ में आ रहा है,
अच्छा बता दीजिए, मैं बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और यार जरूर, कोई दिक्कत